वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस अपडेट में लेकर के प्रेजेंट हैं बूढ़े पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले 7,500 पेंशन और फ्री इलाज का धमाका। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट 2025। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट 2025 भारत में लाखों बुजुर्ग कर्मचारी अपने सेवानिवृत्त जीवन में कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 पर निर्भर है और इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में न्यूनतम पेंशन मात्र 1,000 प्रति माह है, जो कि आज की महंगाई में बहुत कम है। पेंशन भोगियों द्वारा लंबे समय से इस राशि को बढ़ा करके 7,500 करने की मांग की जा रही है और साथ ही में उनकी एक अन्य महत्वपूर्ण मांग है कि मुफ्त चिकित्सा सुविधा, जो कि बुजुर्ग एज में स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को कम करने में मदद करेगी। अब देख सकते हैं कि वर्तमान स्थिति क्यों नाकाफी है। 1,000 की पेंशन, आज के समय में 1,000 की मासिक पेंशन किसी भी बुजुर्ग के लिए पर्याप्त नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ रही है और इससे आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ रही है। दवाइयों, खाद्य पदार्थों, बिजली बिल और अन्य रोजमर्रा के खर्चों को देखते हुए यह राशि बहुत ही कम पड़ती है। इसके कारण अनेक बुजुर्ग आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पेंशनधारकों की मुख्य मांगें। ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मुख्य मांगों में न्यूनतम पेंशन को 7,500 तक बढ़ाना सबसे महत्वपूर्ण है। पेंशनधारकों का मानना है कि यह राशि उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगी। इसके अलावा वे महंगाई भत्ते डीए की भी मांग कर रहे हैं, जो कि बढ़ती कीमतों के अनुसार उनकी पेंशन में समायोजन करेंगे और यह भत्ता सरकारी कर्मचारियों को मिलता है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशनधारकों को इससे वंचित रखा गया है, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बुजुर्ग एज में स्वास्थ्य संबंधी खर्चों बढ़ जाते हैं। नियमित दवाइयाँ, चिकित्सा जांच और कभी-कभी अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता पड़ती है। ईपीएस 95 पेंशनधारक इन खर्चों को वहन करने में कठिनाई महसूस करते हैं, इसलिए उन्हें और उनके जीवन साथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग की है और इसमें कैशलेस इलाज, मुफ्त दवाइयाँ और नियमित स्वास्थ्य जांच शामिल हैं और ये सुविधाएं उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेगी और उन्हें आर्थिक बोझ से मुक्त करेगी। सरकार के साथ ही बातचीत और प्रगति। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशनधारकों के प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और श्रम मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की और इस मुलाकात में पेंशनधारकों ने अपनी मांगों को विस्तार से रखा और उसकी समस्याओं पर चर्चा की। सरकार ने इन मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया और मंत्रियों ने कहा कि वे जल्द ही इस मुद्दे पर उचित कदम उठाएंगे, जो पेंशनधारकों की समस्याओं का समाधान करेंगे। ईपीएफओ की भूमिका और संभावित निर्णय। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस योजना को प्रबंधित करता है। ईपीएफओ की केंद्रीय न्यायिक बोर्ड सीबीटी की आगामी बैठक में ईपीएस 95 पेंशन में संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। यह बैठक पेंशनधारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें उनकी मांगों पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। पेंशनधारकों को उम्मीद है कि सीबीटी उनकी मांगों को स्वीकार करेगी और न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने तथा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने का निर्णय लेगा। संशोधित पेंशन का यदि सरकार पेंशन को 7,500 तक बढ़ाने का फैसला लेती है तो इसका लाखों बुजुर्गों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वे अपनी बुनियादी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे और आर्थिक तनाव से मुक्त होंगे और बढ़ी हुई पेंशन उन्हें बेहतर पोषण, आवास और अन्य ज़रूरी सुविधाएं प्रदान करेगी। साथ ही मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं के उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा और वे लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी पाएंगे। बुजुर्गों के सम्मान की आवश्यकता। हमारे समाज में बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। उन्हें अपने
जीवकाल के दौरान जो है देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें एक सम्मानजनक जीवन जीने का जो है अधिकार है। सरकार का कर्तव्य है कि वह जो है पेंशनधारकों की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करे और बढ़ती हुई पेंशन और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। ईपीएस 95 पेंशनधारकों के लिए आने वाला समय आशा भरा हो सकता है और सरकार की ओर से मिल रहे सकारात्मक संकेतों से लगता है कि जल्द ही उनकी मांगें पूरी हो सकती है और पेंशन में वृद्धि और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रावधान उनके जीवन को बदल देगा। इससे न केवल उनका जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा जिसके जिसके वे जो है वास्तव में हकदार हैं। और करोड़ों ईपीएस जो 95 पेंशनधारक सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। यदि सरकार न्यूनतम पेंशन को 7,500 तक बढ़ाने और मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का जो है फैसला देती है वह एक ऐतिहासिक कदम होगा। यह फैसला लाखों बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा और उनके जीवन में खुशहाली लाएगा। सरकार से जो है उम्मीद है कि वह जो है जल्द ही इस मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय लेगी और पेंशनधारकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करेगी। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इसमें दी गई जानकारी अभी तक जो है सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है। जो वीडियो सुनने वाले लिसनर हैं, अनुरोध है कि वे अंतिम निर्णय के लिए सरकारी सूचनाओं वेबसाइट पर आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करें। ईपीएस 95 पेंशन के किसी भी बदलाव के बारे में नवीनतम जानकारी के लिए जो है ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर देखें। तो चैनल में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।